शांत, गहरा और आत्मविश्वास से भरा संगीत शुरू होता है और धीरे धीरे पृष्ठभूमि में फीका हो जाता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का स्रोत है? वह उपकरण जो आपको साम्राज्य बनाने, जटिल समस्याओं को सुलझाने और दुनिया को समझने में मदद करता है, वही उपकरण आपको अंदर से नष्ट कर रहा है। हम आपके दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम उस अदृश्य युद्ध का पर्दाफाश करेंगे जो हर आधुनिक पुरुष के मन में चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जो आपको थका हुआ, चिंतित और अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने वाला बना देता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको उस प्राचीन और शक्तिशाली दर्शन से परिचित कराएंगे जो इस युद्ध को जीतने की कुंजी है। यह एक गुप्त हथियार है जिसे इतिहास के सबसे महान नेताओं, विचारकों और योद्धाओं ने इस्तेमाल किया है। यह स्टोइकवाद है, लेकिन वैसा नहीं जैसा आपने किताबों में पढ़ा है। यह 21वीं सदी के लिए स्टोइकवाद है। यह मानसिक श्रेष्ठता का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक इरादा तय करें। कमेंट्स में लिखें, मेरा दिमाग मेरा सहयोगी है। इस वीडियो के अंत तक आप इस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। आइए पहले समस्या की जड़ों को समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपके ध्यान को चुराने के लिए डिजाइन की गई है। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक विज्ञापन, हर एक सोशल मीडिया पोस्ट आपके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को हाईजैक करने के लिए बनाया गया है। आपको लगातार बताया जा रहा है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपको खुश रहने के लिए कुछ और चाहिए। इसका नतीजा, एक निरंतर मानसिक कोलाहल। आपका दिमाग एक शांत और स्पष्ट झील होने के बजाय एक अशांत समुद्र बन गया है, जहां चिंता, भय और असुरक्षा की लहरें लगातार उठती रहती हैं। आप भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, अतीत पर पछताते हैं और वर्तमान क्षण में कभी भी पूरी तरह से मौजूद नहीं होते। यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन इससे निपटना आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादातर पुरुष इस आंतरिक संघर्ष का सामना बाहरी समाधानों से करने की कोशिश करते हैं। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक व्याकुलता। लेकिन वे जल्द ही महसूस करते हैं कि वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो उनके अंदर ही रहता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके कानों के बीच के 6 इंच के युद्ध क्षेत्र में है। ब्लॉक 1, आपके दिमाग में गृह युद्ध। पहला सच जो आपको समझना होगा वह यह है, आप अपने विचार नहीं हैं। आपका दिमाग एक विचार उत्पन्न करने वाली मशीन है। यह हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, अच्छे, बुरे, तटस्थ और पूरी तरह से बेतुके। ज्यादातर पुरुष यह गलती करते हैं कि वे अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। वे अपनी चिंताओं से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। वे अपने डर को अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। एक स्टोइक दृष्टिकोण वाला पुरुष यह समझता है कि विचार सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं। वे आकाश में बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। आप आकाश है, बादल नहीं। यह अलगाव ही शक्ति का पहला स्रोत है। जब आप अपने विचारों से अपनी पहचान बनाना बंद कर देते हैं, तो वे आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। आप उन्हें एक बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में देख सकते हैं, न कि एक भागीदार के रूप में। ये पहला कदम है अपने दिमाग को दुश्मन से एक उपकरण में बदलने का। ब्लॉक 2, नियंत्रण का भ्रम। समाज आपको सिखाता है कि आपको सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए। आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपकी प्रतिष्ठा, आपका भविष्य। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आप निराश, क्रोधित और चिंतित महसूस करते हैं। स्टोइकवाद का एक केंद्रीय सिद्धांत है जिसे नियंत्रण की द्वंद्वता, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यह सरल लेकिन गहरा है। कुछ चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य, आपके मूल्य। आपके नियंत्रण से बाहर क्या है? लगभग बाकी सब कुछ। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, अर्थव्यवस्था, मौसम, यहां तक कि आपका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। वह बाहरी घटनाओं पर अपनी मानसिक शांति को निर्भर नहीं होने देता।
वह अपनी शक्ति का एक औंस भी उन चीजों पर बर्बाद नहीं करता जिन्हें वह बदल नहीं सकता। यह मुक्तिदायक है। यह आपको बाहरी दुनिया की अराजकता से मुक्त करता है और आपको अपने आंतरिक साम्राज्य का एकमात्र शासक बनाता है। ब्लॉक 3, धारणा, आपका महाशक्ति। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, लोग चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि वे उन चीजों के बारे में जो विचार रखते हैं उनसे परेशान होते हैं। ये आधुनिक मनोविज्ञान का आधार है। दो पुरुष एक ही घटना का अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए, नौकरी छूटना। एक पुरुष इसे एक आपदा के रूप में देखेगा, अपनी पहचान का अंत। वह निराशा में डूब जाएगा। दूसरा पुरुष, एक स्टोइक मानसिकता वाला, इसे एक अवसर के रूप में देखेगा, एक नई दिशा खोजने का, एक नया कौशल सीखने का, या अपना खुद का कुछ शुरू करने का मौका। घटना वही है, लेकिन धारणा पूरी तरह से अलग है। आपकी धारणा आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप अपनी दुनिया के वास्तुकार बन जाते हैं। आप घटनाओं को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं, और फिर आप चुनते हैं कि उन्हें कैसे देखना है। ये आपकी छिपी हुई महाशक्ति है। आप दुख को ताकत में, बाधा को अवसर में और अपमान को सीखने के अनुभव में बदल सकते हैं। ब्लॉक 4, बाधा ही रास्ता है। ज्यादातर लोग बाधाओं से बचते हैं। वे आराम और आसानी की तलाश में रहते हैं, लेकिन विकास आराम में नहीं होता, विकास संघर्ष में होता है। स्टोइक दर्शन का एक और शक्तिशाली सिद्धांत है, बाधा ही रास्ता है। द ऑब्स्टिकल इज द वे। इसका मतलब है कि आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर चुनौती, हर कठिनाई आपके लिए मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनने का एक अवसर है। जब आप एक बाधा का सामना करते हैं, तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि यह अनुचित है, यह बहुत कठिन है, आपको हार मान लेनी चाहिए। यह दुश्मन की आवाज है। एक स्टोइक योद्धा की आवाज कहती है, अच्छा, यह मेरी परीक्षा है, यह मुझे वह बनने का मौका देगा जो मैं बनना चाहता हूं। ट्रैफिक में फंस गए, ये धैर्य का अभ्यास करने का अवसर है। एक कठिन सहकर्मी से निपटना पड़ रहा है, यह सहानुभूति और संचार कौशल का अभ्यास करने का अवसर है। असफलता का सामना करना पड़ा, यह विनम्रता और दृढ़ता सीखने का अवसर है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो जीवन आपके खिलाफ काम करना बंद कर देता है और आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ब्लॉक 5, भविष्य की कल्पना का अभ्यास। एक आम सलाह है, सकारात्मक सोचो, लेकिन स्टोइक एक अधिक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करते हैं, प्रीमेडिटेशन मैलोरम। प्रीमेडिटेशन मैलोरम या बुराइयों का पूर्व ध्यान। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर कल्पना करते हैं कि चीजें गलत हो सकती हैं। आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, आप किसी प्रियजन को खो सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है। यह 3 शक्तिशाली उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, यह आपको उन चीजों के लिए आभारी बनाता है जो आपके पास अभी है। दूसरा, यह आपको इन संभावित कठिनाइयों के लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार करता है। और तीसरा, यह दुर्भाग्य के झटके को कम करता है यदि वह वास्तव में होता है। जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार होते हैं, तो आप किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। यह आपको बाहरी परिस्थितियों के प्रति कम संवेदनशील और अधिक लचीला बनाता है। यह आपके मन को एक बख्तरबंद किले में बदल देता है। ब्लॉक 6, भावनाओं का उद्देश्य। आधुनिक समाज भावनाओं को या तो अच्छा या बुरा मानता है। खुशी अच्छी है, गुस्सा बुरा है, उदासी बुरी है। स्टोइक दृष्टिकोण अलग है। भावनाएं केवल जानकारी है, वे आपके आंतरिक मौसम की रिपोर्ट है। गुस्सा आपको बता सकता है कि आपकी किसी सीमा का उल्लंघन हुआ है। डर आपको बता सकता है कि आप किसी खतरे का सामना कर रहे हैं। उदासी आपको बता सकती है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, न ही वह उनके द्वारा नियंत्रित होता है। वह उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें सुनता है और फिर तर्क और ज्ञान के आधार पर कार्य करने का चुनाव करता है। आपकी भावनाएं आपकी मालिक नहीं है, वे आपके सलाहकार हैं। आप अंतिम निर्णय लेने वाले हैं। जब आप अपनी भावनाओं को इस तरह देखना शुरू करते हैं,
तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं। वे आपको नियंत्रित करने के बजाय आपकी सेवा करना शुरू कर देती हैं। यह भावनात्मक नियंत्रण का सच्चा अर्थ है। ब्लॉक 7, अपनी मृत्यु पर ध्यान। यह सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन अपनी नश्वरता को याद रखना, मेमेंटो मोरी, मेमेंटो मोरी, जीवन जीने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रेरकों में से एक है। यह जानना कि आपका समय सीमित है, आपको तुच्छ बातों पर समय बर्बाद करने से रोकता है। ये आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो वास्तव में मायने रखती है। आपके रिश्ते, आपका उद्देश्य, आपका चरित्र। जब आप याद रखते हैं कि आप एक दिन मर जाएंगे, तो छोटी छोटी नाराजगी और चिंताएं अपनी प्रासंगिकता खो देती है। क्या यह वास्तव में मायने रखता है कि किसी ने आपको ट्रैफिक में काट दिया? क्या यह वास्तव में मायने रखता है कि आपको वह पदोन्नति नहीं मिली? अपनी मृत्यु के विशाल संदर्भ में ये चीजें धूल के कण हैं। यह अभ्यास आपको साहस भी देता है। यह आपको जोखिम उठाने, बहादुर होने और पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास हमेशा के लिए समय नहीं है। यह आपके दिमाग को तात्कालिकता और उद्देश्य की स्पष्टता से भर देता है। ब्लॉक 8, चरित्र का निर्माण। आपकी सफलता, आपकी संपत्ति, आपकी प्रतिष्ठा, यह सब आपसे छीना जा सकता है। एकमात्र चीज जो वास्तव में आपकी है और जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह है आपका चरित्र। स्टोइकवाद का अंतिम लक्ष्य सद्गुण, वर्च्यू का जीवन जीना है। ज्ञान, साहस, न्याय और संयम। यह बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। हर दिन आपके पास अपने चरित्र का अभ्यास करने के अनगिनत अवसर होते हैं। क्या आप सच बोलेंगे जब झूठ बोलना आसान हो? क्या आप सही काम करेंगे जब यह अलोकप्रिय हो? क्या आप दूसरों के प्रति दयालु होंगे जब आप थके हुए और चिड़चिड़े हों? ये छोटे छोटे निर्णय आपके चरित्र की ईंटें हैं। समय के साथ वे एक अभेद्य किला बनाते हैं। एक मजबूत चरित्र वाला पुरुष बाहरी दुनिया की राय या प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता है। उसकी आत्म मूल्य की भावना भीतर से आती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। ब्लॉक 9, प्रकृति के अनुसार जीना। प्रकृति के अनुसार जीना एक और केंद्रीय स्टोइक विचार है। इसका मतलब यह नहीं है कि जंगल में जाकर रहे। इसका मतलब है कि अपनी मानवीय प्रकृति के अनुसार जीना, एक तर्कसंगत और सामाजिक प्राणी के रूप में। इसका मतलब है कि अपने तर्क का उपयोग बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए करना। इसका मतलब है कि यह समझना कि हम सभी एक बड़े मानव समुदाय का हिस्सा हैं और एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। जब आपका दिमाग अराजक होता है, तो ये आपकी प्रकृति के खिलाफ काम कर रहा होता है। यह तर्कहीन और आत्म केंद्रित हो जाता है। प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब है अपने दिमाग को उसके उच्चतम कार्य में वापस लाना, स्पष्ट रूप से सोचना, बुद्धिमानी से कार्य करना और दूसरों की भलाई में योगदान देना। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक गहरी शांति और उद्देश्य की भावना पाते हैं, जो किसी भी क्षणिक सुख से कहीं बढ़कर है। ब्लॉक 10, अमोर फाती, अपने भाग्य से प्रेम। यह शायद स्टोइकवाद का सबसे उन्नत और शक्तिशाली सिद्धांत है। अमोर फाती। अमोर फाती का अर्थ है भाग्य से प्रेम। इसका मतलब सिर्फ यह स्वीकार करना नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसका मतलब है उसे प्यार करना। हर एक घटना, हर एक चुनौती, हर एक दिल टूटना, उन सभी को प्यार करना, क्योंकि उन्होंने आपको वह बनाया है जो आप हैं। यह एक कट्टरपंथी स्वीकृति है। यह समझने के बारे में है कि आप ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका काम अपने हिस्से को पूरी निष्ठा और सद्गुण के साथ निभाना है, और बाकी सब कुछ वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह आता है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी होता है, आप उसे अपने विकास के लिए ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपका दिमाग शिकायत करना बंद कर देता है और हर चीज में अवसर देखना शुरू कर देता है। ये परम मानसिक शक्ति है। ब्लॉक 11, दैनिक स्टोइक अभ्यास, जर्नलिंग। सिद्धांत को समझना एक बात है, उसे जीवन में उतारना दूसरी।
एक सबसे शक्तिशाली स्टोइक अभ्यास है जर्नलिंग। हर सुबह कुछ मिनट निकालकर यह लिखें कि आप दिन के दौरान किन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आप उन पर स्टोइक सिद्धांतों का उपयोग करके कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हर शाम अपने दिन की समीक्षा करें। आपने क्या अच्छा किया? आप कहाँ बेहतर कर सकते थे? क्या आपने अपनी भावनाओं को आप पर हावी होने दिया? यह आत्मचिंतन का एक ईमानदार कार्य है। यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने जैसा है। आप अपने पैटर्न को देखना शुरू करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और धीरे धीरे अपने प्रतिक्रियाओं को बदलते हैं। यह आपको अपने विचारों और कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। यह आपके दिमाग के अव्यवस्था को साफ करने और स्पष्टता लाने का एक तरीका है। ब्लॉक 12 पल्प्योनम का स्वैच्छिक अभ्यास। हम स्वाभाविक रूप से आराम की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन आराम कमजोरी पैदा करता है। स्टोइक जानबूझकर स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास करते थे। वे समय समय पर ठंडे पानी से नहाते थे, फर्श पर सोते थे या उपवास रखते थे। इसका उद्देश्य खुद को दंडित करना नहीं था, बल्कि लचीलापन बनाना था। जब आप स्वेच्छा से छोटी छोटी कठिनाइयों को गले लगाते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि आप असुविधा को संभाल सकते हैं। जब जीवन आप पर वास्तविक अनैच्छिक कठिनाइयां फेंकता है, तो आप उनके लिए तैयार होते हैं। यह एक मानसिक टीकाकरण की तरह है। ये आपको उन चीजों से कम डरने में मदद करता है जो गलत हो सकती है। आप महसूस करते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। सप्ताह में एक बार कुछ ऐसा करें जो आपको असहज करे। यह आपके मानसिक कवच को मजबूत करेगा। ब्लॉक 13 सूचना का सेवन नियंत्रित करें। हमने पहले बात की थी कि कैसे आधुनिक दुनिया आपके ध्यान के लिए लड़ रही है। यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको यह नियंत्रित करना होगा कि उसमें क्या जाता है। एक स्टोइक अपने सूचना आहार के बारे में बहुत सचेत होता है। वह अंतहीन समाचार चक्र, सोशल मीडिया की तुच्छता और दूसरों की राय के कोलाहल में नहीं डूबता। इसका मतलब अज्ञानी होना नहीं है, इसका मतलब है चयनात्मक होना। वह जानकारी चुने जो आपको बेहतर, समझदार और अधिक सूचित बनाती है। बाकी सब कुछ शोर है, और शोर आपके आंतरिक दुश्मन को खिलाता है। अपने फोन पर सूचनाएं बंद करें। दिन में कुछ निश्चित समय पर ही समाचार और सोशल मीडिया देखें। अपने दिमाग के लिए एक द्वारपाल बने। केवल वही अंदर आने दे जो आपकी सेवा करता है। ब्लॉक 14 दूसरों की राय से मुक्ति। ज्यादातर लोगों के जीवन को इस डर से नियंत्रित किया जाता है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। वे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी नौकरियां करते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि दूसरों को मंजूरी मिलेगी। यह गुलामी का एक रूप है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद से पूछा, क्या यह अजीब नहीं है कि हम खुद से इतना प्यार करते हैं, फिर भी अपनी राय से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं? एक स्टोइक अपनी वैधता भीतर से प्राप्त करता है। वह जानता है कि उसका मूल्य दूसरों की प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर नहीं करता है। वह अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीने पर ध्यान केंद्रित करता है। जब आप दूसरों की राय से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तो एक अविश्वसनीय शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। आप प्रामाणिक रूप से जीना शुरू करते हैं। आपका दिमाग बाहरी सत्यापन की तलाश बंद कर देता है और आंतरिक अखंडता में शांति पाता है। ब्लॉक 15 सही रोल मॉडल चुनें। हम उन लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। यदि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो उन लोगों के दिमाग का अध्ययन करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों को पढ़ें। लेकिन यह सिर्फ प्राचीन विचारकों तक ही सीमित नहीं है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे पुरुषों और महिलाओं को खोजें जो प्रतिकूल परिस्थितियों में ज्ञान, साहस और लचीलापन का प्रदर्शन करते हैं। उनकी जीवनियों को पढ़ें, उनके सोचने के तरीके को समझें। जब आप एक कठिन निर्णय का सामना कर रहे हो, तो खुद से पूछें, इस स्थिति में क्या करता? यह आपके दिमाग को एक उच्च मानक पर स्थापित करता है।
और आपको अपने छोटे प्रतिक्रियाशील स्व से ऊपर उठने में मदद करता है। ब्लॉक 16। क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। स्टोइक क्रोध को सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक मानते थे। सेनेका ने इसे एक संक्षिप्त पागलपन कहा। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका तर्क बंद हो जाता है। आप ऐसी बातें कहते हैं और करते हैं जिन पर आपको बाद में पछतावा होता है। क्रोध आपको शक्तिशाली महसूस करा सकता है, लेकिन यह वास्तव में कमजोरी का संकेत है। यह दिखाता है कि बाहरी घटनाओं का आप पर नियंत्रण है। क्रोध को नियंत्रित करने का स्टोइक तरीका इसे दबाना नहीं है, बल्कि इसे समझना और इसमें देरी करना है। जब आप क्रोध महसूस करते हैं तो रुके, एक गहरी सांस लें। प्रतिक्रिया करने से पहले खुद को 10 सेकंड दे। खुद से पूछे, क्या यह वास्तव में मायने रखता है? क्या इस पर प्रतिक्रिया करना मेरे चरित्र के अनुरूप है? ज्यादातर समय यह छोटा सा विराम ही क्रोध की आग को बुझाने के लिए काफी होता है। यह तर्क को वापस नियंत्रण में आने का मौका देता है। ब्लॉक 17। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। जब आप अपनी समस्याओं और चिंताओं में डूबे होते हैं तो वे बहुत बड़ी लगती है। स्टोइक ऊपर से देखने का अभ्यास करते थे। वे कल्पना करते थे कि वे पृथ्वी के ऊपर तैर रहे हैं, अपने शहर, अपने घर और फिर खुद को एक छोटे से बिंदु के रूप में देख रहे हैं। फिर वे समय के विशाल विस्तार की कल्पना करते थे, अरबों साल जो बीत चुके हैं और जो आने वाले हैं। इस ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से आपकी व्यक्तिगत समस्याएं कितनी छोटी लगती हैं। आपका जीवन अपनी सभी परेशानियों के साथ समय के महासागर में एक पल की लहर है। ये आपको निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए है। ये आपको याद दिलाता है कि अपनी छोटी छोटी चिंताओं को इतनी गंभीरता से न लें। ये आपको बड़ी तस्वीर देखने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में शाश्वत महत्व रखती है। आपका चरित्र और दूसरों पर आपका प्रभाव। ब्लॉक 18। सेवा और कर्तव्य का मूल्य। एक आम गलतफहमी यह है कि स्टोइकवाद आत्म केंद्रित है, केवल अपनी आंतरिक शांति के बारे में। यह सच से कोसों दूर है। स्टोइक का मानना था कि हम सामाजिक प्राणी हैं, एक बड़े शरीर के अंग हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की सेवा करें और सामान्य भलाई में योगदान दें। जब आप केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग एक संकीर्ण और नकारात्मक जगह बन जाता है। जब आप दूसरों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं। आप एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरों की मदद करने में एक गहरी संतुष्टि और अर्थ मिलता है जो कोई भी व्यक्तिगत उपलब्धि प्रदान नहीं कर सकती। अपने समुदाय में योगदान करने के तरीके खोजें। एक दोस्त की मदद करें। एक अच्छा पिता, पति या पुत्र बने। यह आपके दिमाग को आत्म करुणा से उद्देश्य की ओर पुनर्निर्देशित करता है। ब्लॉक 19। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। हम एक परिणाम उन्मुख समाज में रहते हैं। हम हमेशा लक्ष्य, उपलब्धि और जीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समस्या यह है कि परिणाम अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं और फिर भी असफल हो सकते हैं। यदि आपका आत्म मूल्य परिणाम से जुड़ा है तो आप हमेशा चिंता और निराशा के अधीन रहेंगे। स्टोइक दृष्टिकोण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है। आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रयास, अपनी तैयारी और अपने इरादे को नियंत्रित कर सकते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान दें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सही काम करने पर ध्यान दें, भले ही उसकी सराहना न की जाए। जब आप प्रक्रिया से प्यार करना सीखते हैं तो आप जीत और हार दोनों में शांति पाते हैं। आपकी सफलता बाहरी दुनिया द्वारा नहीं, बल्कि आपके अपने कार्यों की गुणवत्ता द्वारा परिभाषित होती है। ब्लॉक 20। आपका आंतरिक गढ़। इन सभी सिद्धांतों और अभ्यासों का लक्ष्य एक चीज का निर्माण करना है, आपका आंतरिक गढ़। एक मानसिक किला जो बाहरी दुनिया के तूफानों से अभेद्य है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप हमेशा पीछे हट सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। यह रातों रात नहीं बनता। यह दैनिक अभ्यास, निरंतर आत्मचिंतन और चुनौतियों का सामना करने की इच्छा से बनता है।
हर बार जब आप भावनाओं पर तर्क चुनते हैं, हर बार जब आप शिकायत करने के बजाय कार्रवाई चुनते हैं, हर बार जब आप आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनते हैं, तो आप अपने किले की दीवारों में एक और पत्थर जोड़ रहे होते हैं। समय के साथ यह किला इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी घटना, कोई भी अपमान, कोई भी दुर्भाग्य इसे भेद नहीं सकता। ये आपके दिमाग को दुश्मन से आपके सबसे भरोसेमंद सहयोगी और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में बदलने की अंतिम परिणति है। संगीत धीरे धीरे वापस आता है, प्रेरणादायक और शक्तिशाली महसूस होता है। तो हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपका सबसे बड़ा सहयोगी? अब आप जानते हैं कि चुनाव हमेशा आपका ही रहा है। आज आपने जो सीखा है वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक नक्शा है। एक नक्शा जो आपको आपके मन के युद्ध क्षेत्र से निकालकर आपके आंतरिक गढ़ की शांति तक ले जाता है। मुख्य बात यह है, आप अपने विचारों या अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं के वास्तुकार हैं। आपकी शक्ति घटनाओं को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। यही वह सच है जो आपको उन 99% पुरुषों से अलग करेगा जो अपनी भावनाओं और बाहरी दुनिया के रहमोक्रम पर जीते हैं। इस वीडियो से एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में दूर जाए, जो अपने दिमाग को पुनः प्राप्त करने के लिए उपकरणों से लैस है। इस यात्रा पर मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है, तो उस 1% क्लब में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, जो सिर्फ शिकायत नहीं करते, बल्कि निर्माण करते हैं। इस वीडियो को उस पुरुष के साथ साझा करें, जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और अंत में नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं, आज से आप कौन सा एक स्टोइक सिद्धांत अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे। चलिए इस ज्ञान को कार्रवाई में बदलते हैं।